अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में आऊं तव्हांजो मेज़बान फ़हीम बबर। नाज़रीन, अॼु जेको प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं औरतुनि जे मसइलनि ते, ख़ासि तौर ते असां नज़र विझूं त गुज़िरियल कुझु हफ़्तनि खां सिंध में मुख़्तलिफ़ वाक़िया अहिड़ा थिया आहिनि जिते औरतुनि खे तशदुद जो निशानो बणायो वियो आहे और औरतूं क़तल थियूं आहिनि। ताज़ो ई असां इकरा मशहूरी वारे वाक़े ते खणी नज़र विझूं त हैदराबाद में जेको दिलि ॾुखोईंदड़ वाक़ियो पेश आयो, हिकु छोकिरी खे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो ऐं उन खां पोइ उहा छोकिरी जेका ब्यूटी पार्लर ते कमु करे न सिर्फ़ु पंहिंजो पेट गुज़र कयईं पे पर पंहिंजे घर भातियुनि जे लाइ बि जेको आहे उन मज़दूरी पे कई। उन छोकिरी खे जेको वठी वञी क़तल कयो वियो। उन खां पोइ कातिल जेको आहे एतिराफ़ बि कयो आहे, गिरफ़्तार बि थी वियो आहे, केस बि हलंदड़ आहे। पर उन जे बावजूद बि कुझु ख़दशा अहिड़ा आहिनि जेका अञा ताईं मौजूदु आहिनि त जेको असांजो समाज आहे, जहिड़े तरीक़े जी जेका कानून जी रिट आहे, जहिड़े तरीक़े सां पुलिस सर्व करे थी, उन मां कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त जेको कातिल हूंदो आहे, जेको मेन अक्यूज़ड हूंदो आहे, उनखे छॾे ॾिनो वेंदो आहे ऐं क़तल जेके आहिनि उहे लुड़ी वेंदा आहिनि। ऐं हिन मामले में बि ईअं थियो आहे त असां ॾिसो आहे त सोशल मीडिया ते जेके माण्हू आहिनि, जेके सिविल सोसाइटी जा नुमाइंदा आहिनि, जेके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आहिनि, उहे इन शइ जी घुर कनि पिया त इन मामले खे जेको आहे सीरियसली वरितो वञे ऐं इन जो जेको क़तल थियो आहे छोकिरी जो, उन जे कातिलनि खे कैफ़िरे किरदार ताईं पहुचायो वञे। अॼु के प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीअ जेके वाक़िया पेश अचनि था उन जे पोयां कहिड़ा कारण हुजनि था, हीअ जेको हिन में कहिड़ी साइकी हुजे थी, ख़ासि तौर ते औरत जी, मर्द जी, या वरी कहिड़ा मामला पैदा थी था वञनि जो माण्हू हिक ॿिए खे मारणु शुरू था करे छॾीनि। त असांखे जॉइन कयो आहे अमजद बलोच साहब, समाजी अॻुवान आहिनि, तज़िया निगार आहिनि। हुन सां गॾु इकरा नासिर असां सां गॾु आहिनि, साइकोलॉजिस्ट आहिनि, ऐं मारवी अवान साहिबा असांखे जॉइन कयो आहे, वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर जी एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर आहिनि। तव्हां टिनिनि महिमाननि जी वॾी महिरबानी। मारवी, तव्हां खां स्टार्ट वठंदासीं। पहिरीं त हीउ जेको मामिलो थियो आहे, असां ॾिठो आहिनि त सीक्वेंस में असां खणी ॾिसूं त मुख़्तलिफ़ वाक़िया अहिड़ा थिया आहिनि जंहिंमें जेको आहे औरतुनि खे न सिर्फ़ु तशदुद जो निशानो बणायो थो वञे, क़तल थी थियूं वञनि औरतूं। ऐं पोइ उन्हनि जा केस जॾहिं हलनि था, उहे केस अहिड़े तरीक़े सां हलनि था जो उन्हनि जा केस लुड़ी वञनि था। उन्हनि छोकिरियुनि खे जेको आहे उन्हनि जे कातिल गिरफ़्तार नथा थियनि ऐं इंसाफ़ु नथो मिले। वॾी तव्हांजी महिरबानी मूंखे अॼु हिन ॻाल्हि ॿोल जे हवाले सां हिते इनवाइट करण जी, ऐं सिंध टीवी खे मां ख़ुसूसन तव्हांजे प्रोग्राम के मंज़र पसे मंज़र के तमामु घणो एप्रिशिएट करणु चाहींदमि कि हमेशह अहिड़ा करंट टॉपिक जेके त ज़ुल्म असांजी वल्नरेबल कम्यूनिटीज़ ख़ुसूसन औरतुनि सां ऐं इन्हनि सां थियनि था, उन्हनि खे हमेशह उजागर करण जी कोशिशि कंदो आहे। तमामु ॾुख ॾींदड़ वाक़ियो थियो आहे ऐं जेकी वीडियो उन छोकिरी जी वायरल थी आहे उन में जेकी हुनजी कंडीशन हुई, ॾाढी बेदर्दी सां हुनजो क़तल कयो वियो आहे ऐं उनजे जेको मुजरिम आहे उहो पुलिस जल्दी उनखे गिरफ़्तार करे वरितो। उनजो बि इहो सबबु हो कि उन नियाणी जेको आहे पंहिंजे आख़िरी वक़्त में पंहिंजे मुजरिम जो नालो वठी छॾियो। उन खां पोइ असां पुलिस जी परफॉर्मेंस जी त हिते मां तारीफ़ करणु चाहींदमि, छो जो काफ़ी क्विकली उनखे रिस्पॉन्ड करे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। उन खां पोइ जॾहिं असां मीडिया जी ॻाल्हि था कयूं त मीडिया में बि असां इहो ॾिसूं था कि डिफरेंट जेको आहे असांजा मीडिया चैनल्स उनखे रिपोर्ट बि कयो आहे ऐं उन जेको मुजरिम आहे उन सां कोर्ट जे ॿाहिरि मां हिकिड़ो बयानु ॿुधां पई ऐं मूंखे एॾो अफ़सोस थो थिए कि उहो चए थो कि भई छो तूं क़तल कयो, चए थो मां जज़्बात में अची क़तल कयो। त मतिलबु तव्हां जज़्बात में अची करे कंहिं बि इंसान खां हुनजो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ छिने वठंदा, उनजो जेको हक़ उनखे मिलियल आहे सॼी दुनिया में हिकिड़े इंसान खे कि उनखे जीअण जो हक़ आहे, तव्हां कंहिं बि पंहिंजी गुस्से जे करे, ॻाल्हि जे करे असां ॾिसूं था कि ज़ुल्म ऐं तशद्दुद जो निशानो त औरत खे हमेशह खां ठाहियो थो वञे, लेकिन एतिरो शदीद ठाहियो थो वञे कि उन खां राइट टू लाइफ वठी थो वञे ऐं एॾी बेदर्दी सां उनजे मथां इन तरीक़े सां वार करे। ऐं जेतिरी मां मज़म्मत कयां, मुंहिंजा लफ़्ज़ घटि आहिनि इन वाक़िए जी मज़म्मत जे लाइ, मगर असां इहो ई ॾिसूं था कि अॻिते हाणे तारीख़ुनि ते तारीख़ूं थींदियूं, एॾो सिधो सिधो केस आहे साम्हूं, बट स्टिल उनखे कोर्ट में ॾिसूं कीअं थो हलायो वञे। लेकिन असांखे उमेदु आहे कि जीअं कुरतुलैन बलोच, नूर मुक़द्दम जहिड़े वाक़ियात में इंसाफ़ मिलियो आहे त हिन नियाणी खे बि ज़रूरु सिविल सोसाइटी, मीडिया ऐं असांजा जेके कानून ॾियण वारा असांजा इदारा आहिनि, अदालतूं आहिनि, उहे ज़रूरु इंसाफ़ ॾींदियूं। असांखे हिकिड़ी शइ ज़रूरु हिते मां हाईलाइट करणु चाहींदमि,
उन्हनि तमामु माण्हुनि लाइ जेके विक्टिम ब्लेमिंग जे मथां काफ़ी एक्टिव रहंदा आहिनि. असां ॾिसूं था सोशल मीडिया ते हर जॻह ते इवन जिते असां वेही बि इन केस जे बारे में ॻाल्हायूं था उन न्याणी जे किरदार जी तरफ़ उंगलियूं खणण जी कोशिशि थी कई वञे. उन न्याणी जे हुते इन राति जो छो वञण ते सवाल खयां था वञनि. मतिलबु उन जो क़त्ल एॾी बेदर्दी सां थियो आहे. इन खां मथे का एक्सक्यूज़ या का ॻाल्हि आहे जेके असांजी सोसाइटी जा बीमार ज़हन उन ते कनि था. ज़ाहिर इन मां इहो थो लॻे न मारवी ॾिसो तव्हां जॾहिं मुजरिम खे या जेको जंहिंजो जेको ज़ुल्म थियो आहे उन ते आङुरियूं खणंदा तो माना तव्हां मुजरिम खे सपोर्ट पिया कयो. सपोर्ट पिया कयो, हम जैसे आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से मारवी ने बात की सिंध की अगर हम बात करें सिंध में उमरकोट जो इस टाइप की जो एरिया है हमारी उसमें ज़्यादा केसेस आते हैं. अगर हम उत्तर सिंध की बात करें उत्तर सिंध में भी ज़्यादा केसेस आते हैं. क्या सबब समझते हैं आप? इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं इन वाक़यात की और उसमें जो चीदा अहम है उसमें जो रवैये हम बनाते हैं अपने बच्चों के अपने शहरियों के उन रवैयों में हम एक जेंडर बेस्ड होते हैं. और वो जेंडर बेस्ड जो रवैये होते हैं वो जेंडर गैप को जन्म देते हैं और जो सिनफी तशद्दुद का बायस बनते हैं. तो मेरा जो ज़ाती हवाले से एक मानना है कि सिंध के अंदर कोई 80% से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो घरेलू ख़वातीन हैं जो घर का काम काज करती हैं. वर्किंग वुमेन नहीं हैं. वो या अपनी ज़मीन पे कोई आहारी हैं अपनी ज़मीन पे काम करती हैं या घर का काम करती हैं. वो कोई जॉब वगैरह या कोई बिज़नेस वगैरह उस तरह नहीं करती. अब जो एक छोटी सी तादाद ये काम कर रही है उनके लिए अगर फ़र्ज़ किया इस तरह के वाक़यात होंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वैसे मुआशी तौर पे काफ़ी बहरानों का शिकार है. तो हमें एक मुआशी बहरान का सामना हो सकता है. जो इनसिक्योरिटी पैदा होगी ख़वातीन के अंदर ज़ाहिर है वो कोई भी एक समझदार फैमिली वो नहीं चाहेगी कि उसकी बच्चियाँ किसी जॉब के सिलसिले में कहीं जाएं और फिर वो इस तरह के वाक़यात का उन्हें सामना करना पड़े. तो मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन मौजूद हैं उन कवानीन पर अमल दरामद की ज़रूरत है. और जैसे फ़र्ज़ क्या यहाँ कवानीन तो मौजूद हैं. सिंध काफ़ी कवानीन में बेहतर है बाकी सूबों की निस्बत लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. और आप ये देखें कि सिंध के अंदर पंजाब के अंदर देखें तो हर ज़िले में दारुल अमान मौजूद है. सिंध में देखें तो 5 से 6 दारुल अमान है. वो भी उसमें से कुछ उस तरह फंक्शनल नहीं है. कुछ एक आधा है वो जो समाजी इदारे चला रहे हैं. तो मेरे ख्याल में रियासत की जो प्रायोरिटी है वो विमेन राइट्स नहीं है. तो रियासत को अपनी तरजीहात को देखने की ज़रूरत है कि ख़वातीन की प्रोटेक्शन को इंश्योर करें. और दूसरा जो अहम चीज़ है वो इंसाफ की फराहमी है. अगर किसी को सज़ा मिलेगी तो ज़ाहिर लोगों के लिए एक मिसाल कायम होगी कि वो आइंदा ऐसे वाक़यात ना करें. जैसे इन्हीं के केस में हुआ है. इन्हीं के हस्बैंड ने उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था अपने बच्चों के सामने. अदालत ने फांसी की सज़ा दी है और मतलब उसमें जुर्माना भी लगा है. इस टाइप की सज़ा ने इकराम जो मारवी ने एक बात की थी कि उस बंदे का जिसने कत्ल किया उसका बयान था कि मैं जज्बाती हो गया. उस लड़के की क्या साइकी थी इतना वो जज्बाती मतलब जो उसका बयान है कि उसने एक बंदे की जान ही ले ली. सो बेसिकली यहाँ पे अगर कोई आप कहते हैं कि मैं एंगर में आ गया था या मुझे गुस्सा आ गया था तो यहाँ पर हम ये नहीं डिफेंड कर सकते. कोई भी रॉन्ग बिहेवियर को हम यहाँ पे डिफेंड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से मुझे गुस्सा आ गया. ये आपकी चाइल्डहुड से चलते आ रहे होते हैं कि अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स कहते हैं या फिर ज़्यादातर बोला जाता है ये तो अपने फादर के ऊपर गया है या ये ख़ानदान से गुस्सा इसने हेरिडिटरी में लिया है. तो वो हम उधर बच्चे को इनकरेज कर रहे होते हैं कि हाँ गुस्सा करना जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर गुस्सा करना जो है वो आप डिफेंड कर सकते हो उसको. तो उसके साथ फिर एक पैटर्न चला आ रहा होता है और फिर आप अपने गुस्से को डिफेंड करने लगते हो कि हाँ ये ऐसा हुआ था इसने ऐसा किया था तो मुझे गुस्सा आया. जबकि हम इस चीज़ को नहीं डिफेंड कर सकते. कोई भी रॉन्ग बिहेवियर या फिर एंटी सोशल बिहेवियर जो कि हमारे समाज के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ हो तो उसको हम नहीं डिफेंड कर सकते. बट यहाँ पे ये एक ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर जो है जस्ट रोल प्ले करता है. डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं. हमारी अपनी किस तरीके से परवरिश हुई है या किस तरीके से हमारी पेरेंटिंग थी, पेरेंट्स से किस तरीके से हमारी रेयरिंग हुई है और डिफरेंट हमारे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं कि आपका एंगर गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सबको आता है.
हम सब ऐसे हैं जिसको गुस्सा आता है, बट उस चीज़ को डिफेंड करना कि मैंने इस वजह से ये कर लिया जो कि एक रॉन्ग पैटर्न है। और दूसरी तरफ ये कि अगर उसका किसी को, क्योंकि हम कॉन्सिक्वेंसेस अगर हमें नहीं वो मिल रहे हैं या मुझे पता है कि मैं ये करूँगा तो उसका मुझे कोई रिजल्ट या कोई वो नहीं मिलेगा, सजा नहीं है, हाँ, तो मैं फिर वो करता रहूँ, सीना ठोक के वो चीज़ करूँगा, या मैं वो चीज़ जो है लाइक एक डिफेंड करूँगा अपनी इस चीज़ को। तो ये चीज़ है कि हम पनिशमेंट के खौफ नहीं होता तो हम फिर ये चीज़ यूज टू हो जाते हैं या करने लगते। तब ऐसे वाक़ियात होते हैं। मारवी ही जेका सिचुएशन है असां ॾिसूं पिया त असां जेको एनी बलोच वारो केस ॾिठो उन में बि हिकिड़ी जज़्बातियत, वरी पोइ ही जेको केस आहे हिन में अच्छा पुलिस जो जेका पाण ॻाल्हि कई पे, हिकिड़ी वीडियो हिकिड़ी साम्हूं आई आहे जंहिंमें हुन माण्हू खे हिकिड़ो माण्हू चए थो त मूंखे लॻे थो मिसअंडरस्टैंडिंग आहे। छा अहिड़े क़िस्म जा जुमिला अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि जे लाइ ॻाल्हाए सघजनि था? छा उन माण्हू खे प्रोटेक्शन ॾेई सघिजे थी जेको माण्हू कातिल आहे जंहिंजो नालो उहा मज़लूम छोकिरी वठी वई आहे? न इहो कंहिं मिसअंडरस्टैंडिंग चई आहे, सॉरी मां तव्हांजी ॻाल्हि सम्झियमि न। ॾिसो हिकिड़ी वीडियो सोशल मीडिया ते हले पई, हिकिड़ो माण्हू हुनजो हथु झले पुलिस जे हवाले करे पियो। अच्छा। उहो चए पियो त मूंखे उमेदु आहे त इंसाफ़ थींदो ऐं हिन जो जेका ही जेको वाक़ियो थियो आहे कंहिं मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मुंहिंजी नज़र मां उहा वीडियो नाहे गुज़री, लेकिन अगरि इन तरह जी का बि शइ थी आहे त इहो बिल्कुलु ग़लति हिकिड़ो अमल आहे, हिकिड़ी ग़लति सोच आहे। ऐं इन्वेस्टिगेशन हर शइ पधरी करे छॾंदी आहे। तव्हांजूं लोकेशन्स ॿुधाईंदियूं, तव्हां उन महिल किथे हुया, कीअं थियो, छा थियो, ऐं जेको एतिराफ़ जुर्म हूंदो आहे उन खां मथे कहिड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या छा शइ हूंदी जॾहिं हिकिड़ो माण्हू पंहिंजो एतिराफ़ जुर्म करे थो। हाणे अॻियां हो पंहिंजी जेको आहे एक्सक्यूज़िस में जज़्बात खे साम्हूं आणे थो या इहो बि शयूं साम्हूं अचनि थियूं कि छोकिरी मूंखे ब्लैकमेल पई करे या मुंहिंजी, अगरि कोई तव्हांखे ब्लैकमेल या अहिड़ी का शइ करे पियो त कानून सभिनी जे लाइ बराबरि आहे। तव्हांखे अची करे कंप्लेन करणी हुई, इहो न कि उनखे हिकिड़ी सुनसान जॻह ते वठी वञी केरु कंहिंसां को मिलण वेंदो आहे त छुरा गॾु रखंदो आहे। दैट मीन्स इहो प्लैंड मर्डर हो कि तव्हां छुरा रखी करे गॾु वियो ऐं एॾे बुरे तरीक़े सां तव्हां वार करे उनखे उते ई छॾे ॾिनो। ख़ैर वधीक मां हिन मामले खे स्टेप बाय स्टेप न ॻाल्हाइण चाहींदमि। मां चाहियां थी कि पुलिस जी जेकी इन्वेस्टिगेशन आहे उहा जॾहिं पधरी थींदी त शयूं असांजे साम्हूं अची वेंदियूं। मगर इन तरह ॾिसो, आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दैट कि असां पंहिंजी यूथ खे नथा ॿुधायूं कि उन्हनि जी बाउंड्रीज़ छा आहिनि, असां नथा ॿुधायूं कि ऑन गोइंग करंट चैलेंजिस छा आहिनि, असां नथा ॿुधायूं कि ये गैजेट्स जेके असांखे मिलियल आहिनि, सॼो ज़ोर हूंदो आहे लड़कियों को बताओ, लड़कियों को फोन, वाए छोकिरनि खे बि ॿुधायो कि तव्हांजी अखि मां, तव्हांजे हथ मां, तव्हांजे कंहिं एक्ट मां, तव्हांजे कंहिं मोबाइल मां कंहिं ॿी न्याणी जी का इज़त पामाल न थिए, उनखे तव्हां को क़त्ल न कयो, उनखे तव्हां को साइकोलॉजिकली टॉर्चर न कयो। ईअं ई असां न्याणियुनि खे बि ॿुधायूं कि उन्हनि खे कंहिं तरीक़े सां ऑब्वियसली इन कातिलनि अहिड़ी सोच ऐं अहिड़े जेके साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब्ड माण्हू आहिनि इन्हनि खां हिकिड़ो डिस्टेंस ऐं हिकिड़ी स्पेस रखण जी ज़रूरत आहे। इवन अगरि तव्हांजे घर में बि तव्हां महसूसु कयो था कि तव्हांजे फैमिली मेंबर मां कोई डिस्टर्ब आहे, जज़्बाती थो थिए, पंहिंजा गुस्से खे कंट्रोल नथो करे सघे, असांखे अञा बि शर्म थी महसूसु थिए कि असां जेको आहे कंहिं डॉक्टर खे रुजू कयूं। बट स्टिल मां हिते चवणु चाहींदमि कि असांखे हिते हरगिज़ बि इहो नाहे सम्झणो कि उहो छोकिरो चङो भलो आहे, उनखे कोई अहिड़ो मेंटली को अहिड़ी डिज़ीज़ नाहे कि जंहिंजी वजह सां हुन एॾो वॾो क़दम खयो। उन पंहिंजे सेंसिस में प्लान तरीक़े सां इहो कयो आहे। छो जो अक्सर असां इहो ॾिसंदा आहियूं कि असां साइकोलॉजिकल हेल्थ खे आणे मुजरिमनि खे बचाइण जी बि कोशिशि माण्हू कंदा आहिनि। त अहिड़ी का बि जेको आहे इन केस में का अहिड़ी सिचुएशन असांखे नथी नज़र अचे। हा, हिकिड़े आम माण्हू जी छा सोच आहे कि उहो कतल तो करे छॾे त उन में हिकिड़ी पेट्रियार्की आहे, हिकिड़ी मर्दानगी आहे, हिकिड़ी अहिड़ी सोच आहे कि मां ताक़तवर आहियां ऐं मूंखां कमज़ोर अगरि मूंसां जेको बि कुझु मुंहिंजे मिज़ाज जे ख़िलाफ़ कंदो त मां हुन खां जीअण जो हक़ छिने वठंदमि। इन सोच खे, इन वायलेंट सोच खे ख़तमु करण जे लाइ मुआशरे खे, समाज खे, सोचुनि खे बहितर तरीक़े सां एजुकेट, सेंसिटाइज़ करण जी ज़रूरत आहे। उहा ई ॻाल्हि आहे, सज़ाऊं मिलंदियूं, सज़ाऊं पधरियूं थींदियूं त माण्हुनि खे ख़ौफ़ बीहंदो कि असांखे इन तरह जूं शयूं नाहिन करनी। ठीक है, हम जैसा मारवी की बात से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो जिस तरह से ये बात चली कि भाई जज्बाती हो गए लड़के ने, जैसे मारवी ने कहा कि भाई कुछ माशरे में से फिर वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, किसी उम्र का बंदा भी हो सकता है कि उसको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है। अवेयरनेस कहाँ तक है हमारे पास? क्यों
کہ اگر اسی کیس میں اگر وہ لڑکا چاہتا کسی FIA سے رجوع کرتا, پولیس میں چلا جاتا, اگر اس لڑکی نے اس کو کوئی بلیک میل کیا بھی تھا, بجائے اس کے کہ یہ ایکٹ کرتا تو کچھ بہتر ہو جاتا, ہو سکتا ہے کہ کوئی رستہ اور نکل جاتا, لیکن اس کے پاس وہ اویئرنیس نہیں تھی یا ادارے نہیں تھی. کیا سمجھتے ہیں, اویئرنیس نہیں ہے, ادارے نہیں ہیں ہمارے پاس؟ دونوں چیزیں میرا خیال ہے, دونوں چیزوں کے حد تک مسئلہ موجود ہے. یعنی ایک تو اویئرنیس نہیں ہے, دوسرا سینسٹائز نہیں ہے لوگ, دوسرا ہم کسی دوسرے کے حقوق کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کا حقوق کیا ہیں اور ہمیں ان کا احترام ہم پہ لازم ہے. تیسرا جو ہے نا, جو قوانین ہیں ان قوانین کے بارے میں جانکاری بھی نہیں ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر کیا کوئی FIR ہو بھی جاتی ہے, کوئی کیس ہو بھی جاتا ہے تو کیا کر لیں گے, کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عدالتوں سے انہیں بر وقت انصاف نہیں ملنا. تو یہ بھی ایک بڑی ریزن ہے کہ بر وقت اگر انصاف نہ ملے تو بھی یہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں, لوگ خود انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا جو ذاتی خیال ہے, آپ اگر ہمارے اکیڈمک اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹیز کو دیکھیں, وہاں آپ کو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, جغرافیہ پڑھایا جائے گا, انگلش پڑھائی جائے گی, میتھ پڑھایا جائے گا, اور جو بیسک رائٹس ہیں, رائٹس کی کوئی کتاب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کو وہ پرانے ایک صنفی کرداروں پر مبنی کچھ کریکٹر پڑھائے جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں پڑھایا جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو آئین ہے, اس آئین کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے, اس کے اندر آرٹیکل نمبر 9 سے لے کر 38 تک بیسک بنیادی حقوق ہیں, جو ہمارے حق ہیں, جن کو ہم نے مطالبے کرتے رہنا ہے اور دوسروں کے لیے اس کی کوشش کرتے رہنی ہے. یہ چیز نہیں سمجھائی جائے گی. وہاں یہ نہیں سمجھایا جائے گا کہ انفارمیشن تک رسائی آپ کا حق ہے, کسی کو زندہ رہنے کا ایک بنیادی حق حاصل ہے, یا تعلیم کا حق ہے. تو اس طرح کے حقوق ہم ایک تو پڑھاتے نہیں ہیں. وہ شاید اس کے نہ پڑھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب مجھے پتہ چلے گا میرا حق کیا ہے تو میں سوال کروں گا. اس سوال کے ڈر سے بھی شاید ریاست ڈرتی ہے, یا کچھ ایسے ادارے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن میرا جو خیال ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اخلاقیات جو ہے نا, یہ شاید نان مسلم کو پڑھانا ضروری ہے, مسلم کو پڑھانا ضروری نہیں ہے. یہ بھی سائیکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اسلامیات پڑھے, نان مسلم اخلاقیات پڑھے. بھائی اخلاقیات کی مسلمانوں کو بھی ویسے ہی ضرورت ہے, اس سے بھی ویسے معاشرہ خراب ہو سکتا ہے, سماج خراب ہو سکتا ہے. جو اہم بات شروع میں آپ کی گفتگو کا حصہ تھی کہ سماج, اور ماروی نے بھی اس پہ بات کی کہ ہماری ایک جو سماج کی ایک بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ ہم ایک واقعہ ہو گیا, ایک نیانی, ایک خاتون ماری گئی, جان سے چلی گئی, ہم الٹا اسی کو بلیم کر رہے ہیں. جو یہ والا جو سائیکالوجی ہے نا کہ بھئی بلیم دا وکٹم, کو اتنا بلیم کرو کہ وہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ معصوم لگنے لگ جائے, وہ معصوم بن جائے. تو یہ پاکستان کے اندر یہ ہر سطح پہ ہو رہی ہے. سیاستدانوں کی سطح پہ, سیاست کے میدانوں میں بھی دیکھیں تو وکٹم کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر معاشی اعتبار سے دیکھیں یا سیم اسی طرح عام سماج کے عام بندے کو دیکھیں, وہاں پہ بھی جو کمزور طبقہ ہے, جو غریب ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, الٹا ہم اسی کو کہتے ہیں تم رات کو کیوں گئے تھے, تمہیں اس وقت جانے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ جو سوالات ہیں یہ بڑے کڑوے اور بڑے تکلیف دہ سوالات. ناظرین, گال بول جو سلسلہ جاری ہے, اٹھوں شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام منظر پس منظر میں ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया साइकेट्री ते, ख़ासि तौर ते जेको आहे हीअ औरतुनि जा मसइला आहिनि, उन जे हवाले सां त औरतुनि सां जेके मामला थियनि था उनखे कीअं रिजॉल्व कजे. अच्छा इकरा ये बताइएगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात की थी मारवी ने, क्या चीज़ है ये साइकोलॉजिकल हेल्थ को किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं, किस टाइप के लोग होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं? तो साइकोलॉजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, जैसे हमारे सर में भी दर्द हो रहा होता है, हमारे जिस्म में भी काम की वजह से कभी स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसी तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है, जिसे हम ज़हनी सेहत कहते हैं. ज़हनी सेहत बेसिकली हमारी, हम कह सकते हैं कि हमारी जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ है उसी तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ होती है. दोनों, अगर फिजिकल हेल्थ मेरी ठीक नहीं है तो मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, और मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो मेरी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होगी. तो यहाँ पर बस ये चीज़ है कि हम इस चीज़ को
ज़्यादा नहीं देख रहे होते हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को, और हमारा फोकस ज़्यादातर फिजिकल हेल्थ के ऊपर होता है, जबकि ये है कि हमारी मेंटल हेल्थ की वजह से ही हमारी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है. जैसे अगर हम डिप्रेशन को ही देख लें, तो डिप्रेशन के अगर हम सिम्टम्स अगर देखें तो वही चीज़ें होती हैं. हमारी जो है वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, हमारे सर में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, खाना पीना हम छोड़ देते हैं. तो बैक ऑफ द माइंड हमें लग रहा होता है कि ये मेरी फिजिकल हेल्थ है. हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादातर यही शिकायत के साथ आप आ रहे होते हो, लेकिन हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से ये सब हो रहा है. बस ये है कि हम उस चीज़ों पे लगे रहते हैं, हम अपने फिजिकल सिम्टम्स को देखते हैं, जबकि हम अगर अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को, साइन एंड सिम्टम्स को अवेयर होंगे, हमें आइडेंटिफिकेशन होगी, तो हम उसके ऊपर अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस पे अगर बात करेंगे, जिस तरह से अगर कोई लड़की है, खातून है, वो कहीं डिस्टर्ब है, कोई कहीं से ब्लैकमेल हो रही है, तो उसके साथ जो गुजर रही होती है, उसके सिम्टम्स वगैरह किस तरह से होते हैं? मिसाल किस तरह से फैमिली को पता चले कि ये बच्ची हमारी डिस्टर्ब है? फैमिली को अगर, वैसे तो ये होता है कि ज़्यादातर लड़कियां जो है इस खौफ की वजह से कि मुझे ही ब्लेम किया जाएगा, तो वो नहीं इस चीज़ को बता रही होती हैं, या फिर इस चीज़ को वो नहीं डिस्कस कर रही होती हैं फैमिली के साथ. तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर नॉर्मल पैटर्न्स एक लड़की का चल रहा है, वो अच्छे से घूम भी रही है, वो अपना पढ़ भी रही है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है, वो कोई भी स्ट्रेसर हो सकता है, अगर कोई उसकी रवैये में तब्दीलियां शुरू हो जाए, जैसे जिन कामों में वो दिलचस्पी ले रही है वो नहीं ले रही है, स्कूल वो नॉर्मली बहुत अच्छे से जा रही है, तैयार होके खुशी खुशी जा रही है, बट एकदम से ऐसा होता है कि वो जाना छोड़ दे. मे बी वहाँ पे कोई, जैसे आपने कहा कि कोई जो ब्लैकमेल कर रहा है, तो मे बी वहाँ पे वो हो, तो इस वजह से उसने वो चीज़ रोक दी है. तो आपका एक नॉर्मल पैटर्न जब चल रहा होता है, उससे हट के जब आप करने लगते हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये बिहेवियर में या उसके रवैये में ये तब्दीलियां हैं, तो मे भी कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिस पे हमें डिस्कस करना है, या फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है. पेरेंट्स को या आसपास के लोगों को उसके फिर जाके जो है ना, उसको अगर, मेरे ख्याल में हमारी, अगर हम इस पर काम किया जाए, अगर मिसाल के तौर पर मेरे घर में, आपके घर में, किसी के घर में कोई बच्चा है, बच्ची है, वो अगर डिस्टर्ब है, तो उसको इससे पहले कि खुदा ना खासा कोई और मिसहैप्स हो जाए, तो हम उससे बात करें, उससे डिस्कस करें, उसको साइकाट्रिस्ट को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं. तो इससे ये पॉसिबल है हमारे समाज में इस तरह से. अच्छा, मैं आपको अभी जो रिसेंट एक वाकया हुआ है, सिटी स्कूल जिना कैंपस में एक बच्ची मोमिना ने सुसाइड अटैम्प्ट की है, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 साल उस बच्ची की उम्र थी. 6th क्लास की वो स्टूडेंट थी. ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग साइन है हमारे लिए कि हमारे जो स्कूल्स जो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं, या जो नहीं भी ले रहे हैं, चले वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, उनको तो खैर बेसिक अभी सहूलियात ही पूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितना भी हमारा प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर है, उन सब को अपने स्कूल में बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल सेशन के हवाले से काम करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस उम्र के बच्चे भी डिप्रेशन, स्ट्रेस और इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस सुसाइड्स की सूरत में. पहले तो हम सिर्फ सुसाइड यूथ की बात करते थे, अब तो हम लोग सुसाइड इन चिल्ड्रन की भी बात कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ मैं ये समझती हूँ, सिर्फ अदा फहीम नॉट आपके घर में सिर्फ नहीं, क्योंकि घर में आपको पता है पहले ही इतने गुर्बत की वजह से पूरा घर ही बेचारा डिप्रेशन का पेशेंट हमारी हुकूमत ने उनको कर दिया है. तो यहाँ पर जो हमारे तालीमी इदारे हैं, हमारे जो काम करने की जगहें हैं, आपका सिंध टीवी का ऑफिस है, हमारे वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स के ऑफिस हैं, कोई भी एनजीओ का ऑफिस है, उन सब जगहों पर अब ये कल्चर शुरू हो जाना चाहिए कि एक डेस्क काउंसलिंग की जरूर हो, चाहे वो काम करने वाला बंदा हो, चाहे वो जो है किसी जगह पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हों. उन सब के लिए अगर हम ये चीज शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी को जहनी मरीज बनने से बचा सकते हैं. दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, रिसेंटली आई गॉट नॉमिनेटेड फ्रॉम ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध. अ विजिलेंस कमेटी है प्रोविंशियल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से. तो मां तव्हांखे सिंधी में ॿुधायां थी
असांजा दोस्त चवंदा हूंदा दिमाग़ी खे छा थी न, वियो ठीकु आहे आहे। त ख़ैर मां तव्हांखे इहो ॿुधायां पई कि जेको असांजो इंसानी हक़नि वारो खातो आहे असां वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर उन सां गॾु मिली करे कुझु असां अवेयरनेस सेशन्स करायूं था जंहिंमें ह्यूमन राइट्स जी प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन जे हवाले सां ऐं ॿारनि जे ख्वाजा सिरान जे औरतुनि जे हक़नि जे हवाले सां ख़ुसूसी ॻोठनि में बि सेशन करायूं था ऐं यूनिवर्सिटी जे जेके डिफरेंट असांजा इदारा आहिनि उन में बि त चवण जो इहो मक़सदु आहे। अच्छा हिकिड़ी ॿी अहम शइ बि आहे कि जेको असांजो इंसानी हक़नि वारो खातो आहे सेक्रेटरी ऐं स्पेशल जेके असिस्टेंट टू CM आहिनि उन्हनि सभिनी सां गॾु मिली करे हिकिड़ी कंसल्टेशन मीटिंग असां ह्यूमन राइट्स जी पॉलिसी ते कई आहे ऐं ह्यूमन राइट्स पॉलिसी असांजी सम्झो कि उहा कैबिनेट में वई हुई लेकिन उन में अञा असांखे इम्प्रूव करण जे लाइ उहा वापसि आई आहे अञा उनखे इम्प्रूव कराइण जी असां सभु मेंबर्स ॿियनि स्टेक होल्डर्स सां मिली करे कोशिशि कयूं था ऐं असां जेके बि समाज में इहे मसइला हलनि था असां चाहियूं था कि हर हुकूमत जो खातो पंहिंजी पॉलिसीज़ जे अंदरि इनखे शामिल रखे ऐं इंसानी हक़नि जी पॉलिसी एतिरी ज़रूरी आहे कि उहा जॾहिं ठही वञे जॾहिं असां उनखे मुकमल करे वठूं इंशाअल्लाह त उनखे सॼे समाज खे मिली तमामु मीडिया खे तमामु स्टेक होल्डर्स खे मिली करे उनखे इम्प्लीमेंट कराइणो आहे छो जो असां ॾिसूं था पॉलिसीज़ त ठही वेंदियूं आहिनि लेकिन उन्हनि जी इम्प्लीमेंटेशन जे हवाले सां गैप हूंदो आहे। अच्छा जेके असां हींअर सेशन्स करायूं था उन में असां ख़ुसूसन कानून ऐं जेके इहे केसिस थिया आहिनि कुरतुलैन बरोज जहिड़ो नूर मुक़दम जहिड़ो ऐं ॿिया जेके बि असांजे मुआशरे में समाज में केसिस आहिनि उनखे टेकअप बि असांजी कमेटी करे थी ऐं जेके असां सेशन्स करायूं था उन में जेके ॾोहारियुनि खे सज़ाऊं मिलियूं आहिनि उन्हनि खे असां एज़ ए एग्ज़ाम्पल माण्हुनि जे ज़हननि में विझण जी कोशिशि कयूं था ताकी उन्हनि खे ख़बर पए कि मां कुझु ग़लति कंदमि गैरत जे नाले ते क़त्ल थी वियो नंढपिण जी शादी थी वई औरतुनि खे ॿारनि खे हरासा करण थी वियो उन्हनि खे पंहिंजी हवस जो निशानो ठाहिण थी वियो इहे जेके भी केसिस आहिनि उन्हनि जे हवाले सां घणे में घणी कानूनी ॼाण ॾियण जी माण्हुनि खे ज़रूरत आहे ऐं ॿियो सभिनी खां वॾी हर्डल इहा आहे कि उन्हनि खे लॻंदो आहे प्रोसेस तमामु घणो ॾुखियो आहे एक्सेस टू जस्टिस एतिरी आसान कोन्हे कानून ताईं रसाई आसान कोन्हे काॾे वञूं कंहिं वटि वञूं मैकेनिज़म कहिड़ो आहे कंहिंसां मिलणो आहे त असां पंहिंजे सेशन्स में कोशिशि कयूं था ऐं मुंहिंजी गुज़ारिश आहे तमामु समाज जे हवाले सां कमु कंदड़ माण्हुनि जे खां ऐं मीडिया खां कि इहे प्रोसेसिस माण्हुनि खे ॿुधाया वञनि ताकी हो आसानी सां इन्हनि इदारनि ताईं पुॼी कानून ताईं रसाई अच्छा सब जो ह्यूमन राइट्स पॉलिसी की बात करें पॉलिसीज़ तो वैसे ही चैम्पियन है सिंध हुकूमत तो पॉलिसीज़ बनाने की तो कितनी ज़रूरत समझते हैं जिस तरह से मारवी ने कहा अगर ये पॉलिसी बन जाती है क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में जो है हमारे पास अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें इदारे तो हैं लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है इवन उनके पास ऑफिसेज नहीं है उनके पास किसी किस्म का जो है इतनी सहूलत नहीं होती कि वो एक शहर से दूसरे शहर मूव कर सकें तो क्या समझते हैं कि ये पॉलिसी बननी चाहिए या फिर अगर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज आते हैं तो उसमें समाज को क्या किरदार अदा करना चाहिए? सर कानून साजी तो ज़ाहिर पहला स्टेप है और ज़रूरी स्टेप है और वो हर सतह पे और हर वक्त चलते रहना चाहिए। वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो वो लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। जब भी ज़रूरत महसूस करता है समाज कि इसके अंदर ये तरमीम ज़्यादा ज़रूरी है तो उस तरमीम को लाना चाहिए तो वो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो उससे ज़्यादा अहम चीज़ है पॉलिसीज़ के अंदर कुछ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्रपोज किए जाते हैं। उसमें लिखा जाता है कि ह्यूमन राइट्स पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है फर्ज क्या महकमा पुलिस ये वाला एक्शन लेगा या अदालतें ये वाला एक्शन लेगी या बार काउंसिल ये काम करेगा वीमन प्रोटेक्शन सेंटर ये काम करेंगे। उसमें कुछ एक्शन प्रपोज किए जाते हैं वो बजटेड नहीं होते। वो उस जिस महकमे के लिए वो प्रपोज किए जाते हैं एक्शंस उस महकमे को अपने बजट में उसको ऐड करना होता है और ताकि और उस पर इम्प्लीमेंट कराना होता है। मसला ये है कि वो जो प्रपोज किए जाते हैं एक्शंस वो ना तो प्रॉपर लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं ना प्रॉपर दूसरे महकमे से रेलिवेंट स्ट्रेटेजिक एक्शंस उन तक पहुंचाए जाते हैं और ना वो उसे अपने बजट में ऐड करते हैं। अब तक यही प्रैक्टिस चलती आ रही है। हाँ, तो वो पॉलिसी तो बन गई लेकिन वो एक फाइल में लग गया उसकी फर्दर जो वो चीजें वो जिस तरह से वो कम उम्र की शादी की रोकथाम के लिए आया था तो 2013 का कानून 2-3 सालों तक तो लोगों ॿिनि टिनि सालनि ताईं माण्हुनि खे ख़बर तव्हां इहा ॻाल्हि था कयो 2010 जे तहत हर कमु कंदड़ जॻह ते कमेटी हुजणु खपे ऐं अॼु असां 2023 में बीठा आहियूं ऐं स्टिल इदारनि में कमेटीज़ मौजूद कोन इदारे में सिंध यूनिवर्सिटी में नहीं है मतलब है लेकिन वो फाल है हरासमेंट एट वर्क प्लेस सिंध यूनिवर्सिटी में है
کیونکہ لیکن وہ فعال دیکھیں گے میں بیٹھی ہوئی تھی, نہیں فعال بھی ہے, کیونکہ اس میں 2-3 کیس ایسے ہوئے ہیں وہ آئے ان تک جو رسائی نہیں. اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو سیٹسفائی نہیں کر پائے ہوں, لیکن کمیٹی موجود ہے اور ان کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی بہت رہی ہیں. سندھ یونیورسٹی کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ وہاں پہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں, اچھا وہاں پہ زیادہ مسئلہ یہ ہے, मां तव्हांखे ॿुधायां थी न कमिटीज़ ठहियल आहिनि, कमिटीज़ में उन इदारे जा माण्हू ई आहिनि, पोइ असांजा स्टूडेंट्स ऐं फैकल्टी घबराए थी कि असां इन्हनि खे अप्रोच कीअं कयूं. देखिए कानून ये कहता है कि आप की जो इंक्वायरी है ना वो एक गैर जानबदार लोग करेंगे, ठीक है, और उस इंक्वायरी कमेटी में दोनों जेंडर की बराबर नुमाइंदगी होगी, ठीक है. तीसरी बात यह है कि अगर विक्टिम सेटिस्फाइड नहीं है उस कमेटी से, विक्टिम कहेगा कि मुझे इस कमेटी से इंक्वायरी नहीं करानी, तो वो इंक्वायरी कमेटी चेंज होगी. लेकिन मसला ये है कि ये इंफॉर्मेशन कौन दे और ये तरीकाकार कौन बताए. और अब फर्ज किया अगर आप एक डिपार्टमेंट के हेड के खिलाफ कोई कंप्लेन करते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, तो आपको पता है कि मेरी डिग्री तो गई, मेरी डिग्री गई, मैं कैसे, कौन खड़ा होगा. तो ये जो इश्यूज हैं इसके लिए मेरा ख्याल है कि रियासत को सोचना चाहिए. और कानून के अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मालूमात तक रसाई लोगों को होना बहुत ज़रूरी है. अभी हमारे एक समाजी इदारे ने इनिशिएटिव लिया है कि उमरकोट के अंदर जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, स्कूल हैं, वहाँ एक कंप्लेंट बॉक्सेस इंस्टॉल किए गए हैं और उसके अंदर जो है ना पुलिस वालों के नंबर लिखे हुए हैं कि भाई अगर किसी बच्ची को कोई मसला है तो वो अपनी कंप्लेन लिख के इसके अंदर डाल दे और उसमें नाम भी ना लिखे, और पुलिस वाले खुद आके वो कंप्लेन निकालेंगे और निकाल के उस पर एक्शन लेंगे. और ये इनिशिएटिव लिया है और महकमा पुलिस और एक समाजी इदारे ने मिलकर लिया है. तो मैं चाहता हूँ कि अगर फर्ज किया इस तरह के इनिशिएटिव्स बाकी भी लें, और जरूरी नहीं यही लें, लेकिन इससे मिलते जुलते जो इससे बेहतर हो सकते हैं जो हमारी बच्चियों को. इससे रिलेटेड मैं आपको बात बताऊं, हमारे प्रेस क्लब के बाहर एक बॉक्स लगा हुआ है, आई नो, मैंने देखा है बहुत दफा, लेकिन मैंने उसको खुलते हुए नहीं देखा, बस ये अलमिया है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा. इकरा की तरफ चलते. इकरा ये बताइएगा कि हम आखिर अगर कोई बच्चा कोई बच्ची मेंटल हेल्थ का शिकार है, उसको डिस्टर्ब है, तो उसको क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे उसके लिए, उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, हमें फौरी तौर पर कहाँ रुजू करना चाहिए ताकि हम उसको वक्त पर जो है उसका इलाज कर सकें. असल में यहाँ पे अगर हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं किसी बच्चे में या किसी भी इंसान में, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन. पेरेंट्स के बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कैसी है. जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो बच्चे जो हैं वो चीज़ छुपाने लगते हैं. और दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ अगर देखा जाए तो एक एज अ स्टिग्मा भी देखा जाता है, या हम कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ का अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि ये अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो ये एक पागल करार दे दिया उसको. लोग कहते हैं कि भाई पागल हो गया. बिल्कुल, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, और दूसरी चीज़ ये कि आपको खुद के अंदर जो चेंजेस लगना, आपको कोई भी खौफ होना या फिर फेयर हो गया, आप उदास हैं, मायूस हैं, तो उस सिचुएशन में आपको खुद को सबसे पहले तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें. किसी भी जो है वो काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं. उसके अलावा हम अपना जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है उसको कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग करें, हम शेयर करें. जब तक हम शेयर नहीं करेंगे इस चीज़ को, वो चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं होगी तो किसी को नहीं पता चलेगा. और एक चीज़ को अगर हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे और सिर्फ प्रॉब्लम को फोकस में रखेंगे तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है. देन फिर वो चेंज होगा आपके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में. एक छोटा सा स्ट्रेसर हमारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को भी जो है वो ट्रिगर कर सकता है. देन फिर आपको उस सिचुएशन में तो आपको साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की नीड पड़ती है. तो उस सिचुएशन या उस स्टेज पे जाने से अच्छा है पहले ही उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें, जो कि हम डिफरेंट सिचुएशन में या डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म, हम स्ट्रेटजीज जो कि साइकोलॉजिस्ट आपके साथ करता है वो कर सकते हैं. और ये देता कौन है स्ट्रेसर्स, ये बहुत ज़रूरी है. ये समाज ही दे रहा होता है और इस समाज को जजमेंटल एटीट्यूड्स, बुली करना, दूसरों को क्रिटिसाइज करने के अंदर भी कमी लाने की ज़रूरत है. ठीक है, समाज को भी बेहतरी की तरफ सोचना चाहिए, बहुत ज़रूरी. मारवी आपका शुक्रिया, इकरा आपका बहुत शुक्रिया, अमजद साहब बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान फ़हीम बबर खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.